थ्री इडियट मूवी का ये सीन आपने जरूर देखा होगा। राजू बहुत सिंपल सी बात कहता है, जो काम में मजा है उसे अपना प्रोफेशन बनाओ, फिर काम काम नहीं खेल लगेगा। अरे कमाओगे कितना उस जंगल में? अब स्टाइपेंड ज्यादा नहीं है, लेकिन सीएम को बहुत कुछ मिलेगा। 5 साल बाद जब अपने दोस्तों को गाड़ी खरीदते अपना घर बनाते देखोगे तो अपने आप को कोसोगे। इंजीनियर बन के फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा, फिर जिंदगी भर आपको कोसूंगा। बेहतर यही ना ये बात बिल्कुल सच है, किसी से हम कोई भी काम जबरदस्ती नहीं करवा सकते। हमारी लाइफ में भी यही रूल अप्लाई होते हैं। मजे की बात यह है कि जब इंसान किसी काम को अपनी मर्जी के हिसाब से करता है ना, मतलब वो काम जिसमें उसका इंटरेस्ट है, तो उसमें आराम से 1 घंटे 2 घंटे या फिर वो जब तक करना चाहे कर सकता है, चाहे वो बात ज़िंदगी की हो, चाहे वो बात किसी काम की हो। लेकिन ज़िंदगी के सफ़र में जो काम हर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, उस काम में ना तो उनका मन लगता है और ना ही उन्हें कुछ हासिल होता है। ये बात भी सच है कि ज़्यादातर लोग या फिर ज़्यादातर स्टूडेंट उनके साथ नहीं हो रहा होता है। उन्हें खुद नहीं पता कि उनका पैशन क्या है, उनका प्रोफेशन क्या है, एक्चुअल में वो क्या चाहते हैं अपनी लाइफ से, अपनी ज़िंदगी से या फिर अपने एम से। जब एम ही क्लियर नहीं तो भला मंजिल किस काम की, या फिर वो मंजिल उस रास्ते का क्या मतलब। जब दिमाग में पहले से जिसके गोल होता है, जब दिमाग में पहले से एक एम क्लियर होता है, तो इंसान एक डेडिकेशन के साथ उस रास्ते पे हर रोज़ कदम बढ़ाता है। मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, या फिर व्हाटएवर जो भी उसका सपना है। मज़े की बात यह है कि दिमाग में एम को क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आप भला कैसे चल पाओगे जब आपको डेस्टिनेशन का पता ही नहीं कि आपको एक्चुअल में जाना कहाँ पे। आप ट्रेन में बैठ तो जाओगे लेकिन आपको मंजिल का पता नहीं। इसीलिए बेहतर नहीं है कि सफ़र में या फिर अभी अगर आपके पास क्लियर है एम, फिर तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे पहले अपने एम को फाइंड करिए, क्योंकि जब आप एक एम को फाइंड कर लेते हैं तो आपको ज़िंदगी जीने का एक मकसद पता लग जाता है। ये ज़रूरी नहीं कि आप वो पढ़ाई से रिलेटेड हो या फिर वो आपकी एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड हो। ये बात सच है कि सफलता के रास्ते पर चलने के लिए एजुकेशन या फिर उसके बारे में नॉलेज ज़रूरी है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। कोई बिजनेस या फिर कोई ऐसा काम जो लोगों की हेल्प करे, जो सोसाइटी को एक वैल्यू प्रोवाइड कराए, उस तरह की चीज़ें आप फाइंड कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप IAS PCS या फिर डॉक्टर इंजीनियर के अलावा आप इन्हीं फील्ड में भागते फिरें। अगर आपका मन कुछ और करने को है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो सच में किसी को वैल्यू प्रोवाइड करा सकती है या फिर जिसकी मदद से आपकी सोसाइटी को हेल्प मिल रहा हो, तो ऑब्वियसली वो काम करिए। लेकिन कभी भी खाली मत बैठिए, बेकार के काम मत करिए, वो काम जिसका कोई मतलब नहीं है, फिर अपने समय को बर्बाद मत करिए। और भी बहुत से फील्ड और भी बहुत से प्रोफेशन आजकल इन्वेंट हो चुके हैं जो एक्चुअल में आपको कॉमर्शियली और आपको मेंटली बहुत आपको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इसीलिए समय को गंवाना ये आपकी बेवकूफ़ी से भरी कुछ नहीं होगी। वक्त निकलता जा रहा है, आप कुछ सीखने में, कुछ जानने में, कुछ समझने में या फिर लोगों को समझाने में। तरह तरह के देखो सोशल मीडिया पे कितने लोग तरह तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तरह तरह की हॉबीज़ फाइंड करके लोगों को पास नए नए टैलेंट सिखा रहे हैं और सीख भी रहे हैं। आप भी तो ऐसा कुछ कर सकते हैं ना। आप ऐसा करेंगे तो आपको कॉमर्शियली आपको पैसे मिलने के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी हेल्प करेंगी। तो भला फिर समय को बर्बाद करके या फिर अपने वक्त को बेफजूल कामों में लगाने का क्या मतलब बनता है। इसीलिए बेहतर नहीं है कि अपने टैलेंट को पहचानें कि आप एक्चुअल में खुद से क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, आपका क्या पैशन है। बेफजूल की पढ़ाई करने को बैठ के आपसे पढ़ाई होती नहीं, या फिर बेमतलब के काम करते, इसका कोई मतलब नहीं बनता। अगर सच में पढ़ाई करने का मन नहीं है, फिर आपका जी नहीं लगता, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप छोड़ दो, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि एक हद तक जाने के बाद अगर आपको लग रहा है कि ये आपका पैशन नहीं है, तो आप उस काम को छोड़ दो। ज़बरदस्ती करने का कोई मतलब नहीं बनता। आप 1 दिन 2 दिन करने के बाद आपका मन खुद हार जाएगा, और एक दिन ऐसा होगा कि ना तो आप किसी रास्ते तक पहुँच पाओगे, ना ही किसी मंजिल तक। इसीलिए ज़िंदगी के अपने सफ़र में इस बात को आप जितना जल्दी समझ लें और समझा लें, आपके लिए उतना ही बेहतर है, क्योंकि वक्त कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता। अगर आप आज वक्त को बर्बाद कर रहे हो, तो एक दिन ऐसा आएगा कि जब आप खुद बर्बाद हो चुके होगे और उस दिन आपके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए बेहतर यही है कि होश में आइए। तो फिर आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, और इंस्टा पे में फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।